साथियों, काफी लंबे समय से वैज्ञानिकों ने इस दुनिया भर में ऐसे जीवों की खोज की है जो सदियों पहले विलुप्त हो चुके थे। इनमें कुछ ऐसे समुद्री जीव भी हैं जो अपना जीवन डायनासोर्स के साथ बिता रहे थे। कॉन्गो बेसिन या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एक ऐसी ही जगह है जहां ऐसे जीवों के होने की संभावनाएं मानी जाती है। सेंट्रल अफ्रीका में मौजूद यह एक विशालकाय घना जंगल है। कॉन्गो में 10,000 से भी ज्यादा स्पीशीज के पेड़ पौधे, 1,000 से भी ज्यादा तरह के पक्षी और 500 से भी ज्यादा तरह के स्तनधारी जानवर पाए जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि कंजर्वेशन सोसाइटी के अनुसार इस जंगल का केवल 10% भाग ही एक्सप्लोर हो पाया है। 90% जंगल इतना घना है कि वहां जाने में वैज्ञानिकों को बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये जंगल आकार में जितना विशाल है उतना ही डरावना भी है। इसी जंगल में मौजूद है एक से बढ़कर एक रहस्यमय जीव। तो साथियों, चलिए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। मोकेले एम्बेम्बे इस शब्द का अर्थ होता है कि वो जो नदी के बहाव को रोक दे। कॉन्गो बेसिन में रहने वाले आदिवासी इस जीव को पीढ़ियों से देखते आए हैं। माना जाता है कि यह एक हाथी और डायनासोर का मिश्रित रूप है। इसकी लंबी गर्दन, विशाल शरीर और मोटे पैर होते हैं ताकि यह आसानी से पेड़ की पत्तियों को खा सके। कॉन्गो जनजात इसका डिस्क्रिप्शन ठीक सौरोपोड्स की तरह ही देते हैं, जो प्राचीन काल में रहने वाली डायनासोर की एक प्रजाति थी। इसी प्राणी की विशिष्ट पहचान इसके 3 पंजे वाले पैरों के निशान से होती है, जो अक्सर कॉन्गो बेसिन में देखे जाते हैं। इन्हीं निशानों को आदिवासी मोकेले एम्बेम्बे के सबूतों के तौर पर दर्शाते हैं। सदियों से स्थानीय पिग्मीज और फॉरेन एक्सप्लोरर ने इस जीव से सामना होने के किस्से सुनाए हैं। उनके अनुसार नदी या तालाब के किनारे यह जीव पेड़ पौधों और फलों को खाकर अपना जीवन जीते हैं। यह पानी की गहराई में घंटों तक स्थिर छुपे रहते हैं। इसी जीव की साइटिंग आज भी होती है और जंगल में रहने वाले लोग इसे वास्तविक ही मानते हैं। रॉय मैकाल नाम के एक शोधकर्ता ने कॉन्गो जंगल में इस जीव की खोज का प्लान बनाया। वह महीनों तक उस जंगल की बाहरी इलाकों में इसी जीव का इंतजार करते रहे, लेकिन वह जीव को नहीं देख सके। फिर एक सुबह उन्हें जीव के ताजा पैरों के निशान जरूर दिखाई दिए। वह तस्वीर लेकर जंगल से बाहर आए और साइंटिफिक कम्युनिटी में काफी उत्साह फैल गया। रॉय मैकाल की माने तो यह जीव फॉरबिडन स्वैम्प एरिया में रहते हैं, जो कि न्यूयॉर्क के बराबर दलदली इलाका है। यहाँ जाना अपनी मौत को दावत देना है। जंगल के दूसरे घने हिस्सों में भी जाना लगभग असंभव है, क्योंकि वहाँ तरह तरह के जहरीले जीव और सांप होते हैं। साथ ही जंगल इतना घना है कि कुछ ही मीटर चलने में घंटों का समय लगता है और वापस लौटने का रास्ता भी नहीं मिलता। शोधकर्ताओं ने पाया कि जंगल में रहने वाले लोग इस जीव को तब से जानते हैं जब उन्हें डायनासोर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था, और जब उन्हें सौरोपोड्स की तस्वीर दिखाई गई तब उन्होंने इसे मोकेले एम्बेम्बे के नाम से संबोधित किया, जो कि 1999 में अबोंगा जाति के लोगों ने इस प्राणी को पकड़कर मारने का दावा किया था। 1980 में हरमन रेक्स्टर्स ने लेक टेले के पास इस जीव के पैरों के निशान देखे। साथ ही उन्होंने इस जीव की तेज आवाज को भी सुना था। 2016 में इस जीव पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई। जब कॉन्गो जंगल में रहने वाले लोगों से इस जीव की जानकारी प्राप्त की गई थी, तब पाया गया कि अलग अलग रहने वाले इन आदिवासियों ने उस जीव का एकदम सेम डिस्क्रिप्शन दिया था। एक ट्राइब ने उन्हें बताया कि कुछ ही समय पहले उनका सामना उसी जीव से हुआ था, लेकिन आक्रमण के डर से उन लोगों ने उसे अपने इलाके से दूर खदेड़ दिया।
स्केप्टिक का मानना है कि ऐसा विशाल जीव उस जंगल में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसके जितना विशाल होने के लिए अधिक ऑक्सीजन और भोजन की आवश्यकता होगी, जो धरती पर अब नहीं होता। लेकिन कुछ बायोलॉजिस्ट का कहना था कि कॉन्गो जंगल में खाने पीने की अधिकता के साथ साथ हाई ऑक्सीजन लेवल्स मौजूद है, और यह बहुत संभव है कि वहाँ ऐसा जीव एग्जिस्ट कर सकता है। जेवर फूफी या कोंगोलीज क्लोसल स्पाइडर एक ऐसी स्पाइडर मानी जाती है जिसका आकार विशालकाय हो चुका है। यह जीव डायनासोर काल में धरती पर विचरण किया करते थे, लेकिन कॉन्गो वासियों की माने तो यह आज भी उस जंगल में मौजूद है। वैसे तो अफ्रीका के अलग अलग हिस्सों से ऐसी मकड़ियों को देखने के दावे सामने आए हैं, लेकिन खास तौर पर कॉन्गो फॉरेस्ट को इनका इलाका माना जाता है। बाका जैसे इंडिजिनस ग्रुप इसे जेवर फूफी के नाम से जानते हैं। उनके अनुसार इस जीव के पैरों का आकार 4.5 से 5 फीट का होता है। अगर इसके रिटर्न रिकॉर्ड की बात करें तो 1890 में एक इंग्लिश मिशनरी यात्रा करके युगांडा तक गया था। तभी कॉन्गो जंगल में उसने विशाल काय मकड़ी का जाल देखा, और तब वो और उसके सहयोगी उस जाल की जांच करने गए और तभी उसमें बुरी तरह से चिपक गए। मिशनरी के अनुसार एक विशाल काय मकड़ी अंधेरे से बाहर आई और उसके साथियों पर हमला कर दिया, और साथियों वह मिशनरी अकेला ही उस जंगल से वापस लौट पाया था। इसके बाद 1938 में कुछ इन्वेस्टिगेटर्स ने इंडिजिनस कम्युनिटीज के साथ कोलैबोरेट करके इस जीव की जानकारी इकट्ठा की थी। तब उन्हें पता चला कि यह मकड़ी एक बार में हजारों अंडे देती है, जिनका आकार सिर्फ मूंगफली के बराबर होता है। यह अक्सर घने जंगल में अपना जाल बुनती है और पक्षियों से लेकर बड़े बड़े जानवरों तक को उसमें फंसाकर अपना भोजन करती है। आर्किलॉयड और उनकी पत्नी भी एक बार कॉन्गो जंगल के कच्चे रास्ते से गुजर रहे थे। तब उन्होंने इस जीव को सड़क पार करते देखा। पहले तो उन्हें लगा कि जैसे वह कोई विशाल बंदर है, लेकिन जब उन्होंने करीब जाकर देखा तो वो काफी डर गए। उनके अनुसार वह इतनी बड़ी मकड़ी थी जो सिर्फ उन्होंने अपने बुरे सपनों में ही देखा था। और जल्द ही जीवों के कई एनकाउंटर्स सामने आने लगे और रिसर्चर्स को लगने लगा कि जरूर उस जंगल में कुछ तो है, क्योंकि उस दौरान अफ्रीका के अलग अलग हिस्सों से जहां कॉन्गो जंगल मौजूद है, लोग ऐसे स्पाइडर्स को देखने के दावे कर रहे थे, और उन लोगों का आपस में कोई संपर्क नहीं था। एक्सप्लोरेशंस की शुरुआती दौर में अक्सर जंगल में रहने वाली ट्राइब्स शोधकर्ताओं को वार्न करती थी कि कोई भी विशाल मकड़ी के जाल से दूर रहे, क्योंकि उसमें फंसने के बाद बाहर निकलना असंभव होता है। एक ट्राइब ने यह भी दावा किया कि क्लोसल्स स्पाइडर्स एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक जंप भी कर सकती है, और अगर वह चाहे तो इंसानों से कहीं ज्यादा तेज दौड़ सकती है। कुछ एक्सप्लोरर ने विशाल पेड़ों की जड़ों के पास ऐसे गड्ढे देखे जिन्हें शायद इन विशाल स्पाइडर्स ने बनाया था, ताकि वह छद्मावरण का इस्तेमाल करके स्थिरता से छुपी रहे। रिसर्चर जे विलियम गिम्बस ने अपने साथियों के साथ मुकेले एम्बेम्बे की तलाश में कॉन्गो फॉरेस्ट गए। तब उन्हें पता चला कि यहाँ जायंट स्पाइडर्स भी एग्जिस्ट करता है। उन्हें पिग्मीज ने जानकारी दी कि इस मकड़ी का आकार विशाल है और ब्राउनिश कटीले बालों से ढकी होती है, और इसका पेट पर्पल कलर का होता है। विलियम ने तो इस जीव को नहीं देखा, लेकिन उनकी टीम के एक मेंबर का सामना इस विशाल काय जीव से हो चुका था। वैज्ञानिकों ने आम मकड़ियों पर शोध करना शुरू किया और पाया कि इनका आकार इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम की वजह से सीमित हो जाता है। इनके खून का बहाव उतना नहीं हो पाता कि यह विशाल काय आकार पा सके,
लेकिन समय समय पर ऐसा भी पाया गया है कि किसी खास वातावरण या खास वजह से कुछ मकड़ियों ने यह सीमा तोड़ दी और अलग प्रकार के रेस्पिरेटरी सिस्टम विकसित किया, जिससे इन आम मकड़ियों का आकार भी अपनी प्रजाति की अन्य मकड़ियों से सैकड़ों गुना बड़ा हो गया। ठीक इसी तरह यह भी संभव है कि कॉन्गो जैसे इलाके में ऐसा वातावरण मौजूद हो जो मकड़ियों को ऐसा विशाल आकार प्रदान करता हो। कॉन्गो जंगल में रहने वाले आदिवासी और भी कई क्रिएचर्स की बात करते हैं और वैज्ञानिकों को भी इस पॉसिबिलिटीज से इनकार करना मुश्किल लगता है, क्योंकि उनके बताए गए कुछ जीव उस जंगल में पाए गए हैं। तो हो सकता है कि इस जंगल में दूसरे जीव भी रहते हो। तो साथियों, आज की ये वीडियो यहीं तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्रिय मित्रों के पास शेयर करें, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उस बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।